आध्यात्मिक नगरी वृंदावन में हर रात भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। प्रेमानंद महाराज की रात्रिकालीन पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचते हैं। यह अनूठी यात्रा रात्रि 2:30 बजे शुरू होती है, लेकिन महाराज के दर्शन की अभिलाषा लिए भक्त शाम से ही मार्ग के दोनों ओर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। इन दिनों कार्तिक मास का पावन अवसर और यम द्वितीया का पर्व होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों से कई गुना अधिक रही। भक्तों ने घंटों इंतजार के बाद प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। महाराज जैसे ही अपने निवास स्थान से निकले, पूरे मार्ग में राधे राधे और जय श्री राधे श्याम के जय घोष गूंजने लगे। भक्तों ने पुष्प वृष्टि करते हुए उनका स्वागत किया। प्रेमानंद महाराज ने इस अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज मनुष्य भौतिक सुखों में इतना डूब गया है कि वो प्रकृति से दूर होता जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब मनुष्य को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि हर व्यक्ति अपने घर के आसपास एक पौधा अवश्य लगाए और उनकी देखभाल करे। महाराज ने कहा कि यदि हम प्रकृति को नहीं संजोएंगे तो आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हवा के लिए तरस जाएंगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, एक छोटी सी जगह लीजिए, उसमें एक छोटा सा पौधा लगाइए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए, हर दिन प्रकृति के साथ संवाद कीजिए, तभी जीवन में शांति आएगी। संत प्रेमानंद महाराज ने सुमिरन और भक्ति के महत्व पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन प्रभु का नाम जप करना चाहिए। उन्होंने कहा, सुबह दौड़ लगाइए, शरीर को स्वस्थ रखिए और मन को शुद्ध करने के लिए ईश्वर का सुमिरन कीजिए। जब तक मनुष्य नाम जप नहीं करेगा, तब तक सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान से संबंध जोड़ना ही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आप भगवान के हो जाइए या भगवान को अपना बना लीजिए, दोनों ही स्थितियों में आपका जीवन सफल हो जाएगा। महाराज ने अपने प्रवचन में युवाओं को विशेष संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज का युवा वर्ग नशे और व्यभिचार की ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है, जो जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है। प्रेमानंद महाराज ने कहा, नशा और व्यभिचार ऐसे तत्व हैं जो सुख की स्थिति में भी दुख का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति व्यसन में लिप्त रहता है वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे भक्ति, ध्यान और साधना के मार्ग पर चलें। उन्होंने कहा, जो भजन करते हैं वे दुख में भी सुखी रहते हैं। भजन और सुमिरन से मन में स्थिरता आती है और मनुष्य जीवन की कठिनाइयों का सामना सहजता से कर लेता है। महाराज ने बताया कि आज की पीढ़ी को दिशा की आवश्यकता है और वो दिशा केवल आध्यात्मिकता से ही प्राप्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो युवा अपना समय नशे और व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। समय बहुत कीमती है, इसे ईश्वर के नाम में लगाइए, सेवा में लगाइए, भक्ति में लगाइए, यही जीवन का असली उद्देश्य है। वृंदावन की गलियों में जब महाराज का काफिला बढ़ता गया तो भक्तों का उत्साह चरम पर था। महिलाएं थालियों में आरती उतारती नजर आई, बच्चे फूल बरसाते रहे और बुजुर्ग हाथ जोड़कर आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। इस रात्रिकालीन पदयात्रा में शामिल श्रद्धालु बताते हैं कि महाराज का दर्शन और उनके प्रवचन से आत्मा को शांति मिलती है।